फिल्म दीवार का फेमस डायलॉग मेरे पास माँ है के साथ ही निरूपा रॉय का चेहरा भी बॉलीवुड फैंस के दिलों में शायद हमेशा के लिए बस चुका है। फिल्मी पर्दे पर इससे अधिक खूबसूरत और अजीज माँ नहीं दिखी, जिनके आंचल की छांव में फिल्मी किरदारों के साथ साथ दर्शक भी सुकून महसूस किया करते थे। उन्हें भारतीय सिनेमा की क्वीन ऑफ मिजरी भी बुलाया जाता है। अपने माँ वाले किरदार को लेकर हर दिल में बसी जिस माँ ने फिल्मी पर्दे पर सबका प्यार जीता, उनके खुद के बच्चों की कहानी दिल दुखाने वाली है। कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था नाम। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। फिल्मों से पहले उन्हें कोकिला किशोरेचंद्र बुलसारा के नाम से जाना जाता था। छोटी ही उम्र में उनकी शादी कमल रॉय से हो गई और एक्टिंग की तलाश में वे मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर अखबार में एक विज्ञापन देख कोकिला प्रोडक्शन हाउस पहुंची और यहीं उन्होंने अपना नाम बदलकर फिल्म को साइन कर लिया। निरूपा रॉय तब केवल 15 साल की थीं जब उन्होंने कैमरे के सामने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। पहला ऑडिशन और कड़वी याद उन्होंने 1946 के दौरान रिलीज गुजराती फिल्म रनक देवी के लिए ऑडिशन दिया और यह एक कड़वी याद की तरह उनके दिल में बसी रही। गुजराती फिल्म के लिए निरूपा और कमल दोनों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें उनके हस्बैंड को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उस वक्त ऑडिशन ले रहे विष्णु कुमार व्यास ने निरूपा रॉय को लीड रोल के लिए फाइनल किया, जो बाद में एक्ट्रेस अंजना को दी गई। व्यास ने ही उनकी नाम बदलकर निरूपा रख दिया था और आज तक वो इसी नाम से जानी जाती रही हैं। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज से बॉलीवुड में कदम रख दिया। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में फेमस निरूपा रॉय को पहचान मिली बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से, जिसमें उनके अभिनय की केवल सराहना ही नहीं हुई बल्कि उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। शुरुआत में लीड रोल के लिए चुनी जाने वाली निरूपा को अब मां और भाभी वाले किरदार मिलने लगे थे। निरूपा रॉय ने सबसे अधिक अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया है, जिसमें अमर अकबर एंथनी, दीवार जैसी जव में शामिल हैं। 70-80 के दशकों में निरूपा रॉय को वो पहचान मिल गई थी जो हर एक्टर्स के लिए आसान नहीं होता। निरूपा रॉय की एक्टिंग वैसी मां की होती थी जिन्हें देखकर कईयों की आंखें नम हो जाया करती थीं। 150 प्रति महीने पर भी किया काम। बाद में करोड़ों की संपत्ति। वक्त के साथ साथ निरूपा रॉय बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुकी थी। कहते हैं निरूपा ने कभी 150 प्रति महीने पर भी फिल्मों में काम किया था और धीरे धीरे उन्होंने वो सब पा लिया जिसका ख्वाब लेकर लोग अक्सर मुंबई भागते हैं। नेपियन सी रोड पर निरूपा रॉय का जो घर है उसकी कीमत करोड़ों में है, जिसे निरूपा रॉय ने 1963 में 10 लाख से भी कम कीमत में खरीदा था। निरूपा रॉय को गाड़ी, घर और सभी शानो शौकत मिला, लेकिन उनके अपने ही बच्चों में वो प्यार नहीं बन पाया जो पर्दे पर उनके बच्चों में दिखाई पड़ता था। निरूपा रॉय का साल 2004 में निधन हो गया। निरूपा के घर को लेकर उनके दोनों बेटों किरण और योगेश की लड़ाई खूब सुर्खियों में रही है। साल 2015 में जब निरूपा के पति कमल की मौत हो गई तो प्रॉपर्टी विवाद का यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 100 करोड़ के आसपास है। उनके दोनों बेटों में किचन, गार्डन एरिया और बेडरूम तक को लेकर लड़ाई की खबरों ने लोगों को खूब हैरान किया। बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर जंग किरण ने मुंबई मिरर से हुई बातचीत में कहा था, मेरी मां ने अपनी पूरी संपत्ति और दूसरा फ्लैट भी मेरे नाम किया है, क्योंकि योगेश और उसकी पत्नी मां और पिताजी के साथ गलत व्यवहार किया करते थे। मां की मौत के बाद मेरे पिता ने मुझे इस संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस शर्त के साथ मेरे भाई और उसके परिवार को भी वहां रहने की इजाज़त दी थी कि वे कभी मेरे पेरेंट के बेडरूम में दाखिल नहीं होंगे। भाई ने लगाया भाई पर मां पिताजी के साथ मारपीट का आरोप। किरण का दावा किया था कि रियल लाइफ में उनके भाई योगेश ने मां और पिताजी को काफ़ी दुख पहुंचाया है और लड़ाई झगड़ों के अलावा शारीरिक रूप से भी उन्हें चोट पहुंचाई है। किरण ने यह भी कहा था कि मां की मौत के बाद मैंने ही पिता की देखभाल की और उनकी यह इच्छा थी कि मैं ही उनके बेडरूम में रहूं और उन्होंने इस बारे में मेरे भाई और उनकी फैमिली को साफ साफ निर्देश भी दे दिया था।